हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि कैप्रिकॉर्न या मकर है। आइए देखते हैं नवंबर के पहले 15 दिनों के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस रीडिंग में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे, आपके फाइनेंस और फिर आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे। आइए आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानते हैं। इसके लिए कार्ड है 6 ऑफ वाटर का, क्वीन ऑफ एयर, क्वीन ऑफ फायर। सिक्स ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों को अपने पास्ट फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में लौटने का मौका मिल सकता है। ये आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है या किसी प्रोफेशनल रीज़न से आपको विज़िट करने का मौका मिले, जहाँ से आपका संपर्क काफ़ी लंबे समय से नहीं हो पा रहा था या आप जा नहीं पा रहे थे, तो वहाँ आपको जाने का मौका मिलेगा या ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ अपने किसी पास्ट फर्म ऑर्गेनाइजेशन में आप जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी पास्ट कलीग से आपकी मुलाकात हो सकती है इन दिनों। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ एयर का कार्ड। क्वीन ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आप अपने फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, अपने काम में आप माहिर हैं। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स ऐसी एनर्जी है जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। ये इनके पास ब्रिलियंट आइडियाज़ होते हैं या अपने काम को लेकर बहुत फोकस्ड रहती हैं। तो ऐसी ही एनर्जी आप में से ज़्यादातर लोगों की होगी। अपने काम को लेकर आप फोकस्ड रहेंगे और आपके काम में आपके लिए सफलता की वजह आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस होंगे। आपने अपने करियर में काफ़ी अनुभव हासिल किया है, जिसकी वजह से अपने इस प्लान या प्रोजेक्ट जिस पर भी आप काम कर रहे हैं वहाँ आपके लिए सफलता है। आप अपनी टीम को भी बहुत अच्छे से लीड कर पाएंगे। आपकी बातचीत करने का तरीका, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा। इसकी वजह से आप हंसी मजाक में ही आप सीरियस बातें भी कहेंगे और लोगों को मोटिवेट भी करेंगे। इसकी वजह से अगर आप टीम के साथ काम करते हैं तो इस टीम वर्क में आपके लिए सफलता है, या आप इंडिविजुअली भी किसी प्लान या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो वहाँ आपके लिए सफलता है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑफिस पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। ये आपके बिज़नेस राइवल भी हो सकते हैं या आपका ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकता है। इसे आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। बिना अग्रेसिव हुए आप लोगों को अच्छी तरह हैंडल कर लेंगे। अपनी परिस्थितियों को आप अच्छे से संभाल पाएंगे। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ फायर का कार्ड। क्वीन ऑफ फायर अपने काम को लेकर आप बहुत पैशनेट होंगे। आपका काम आपका पैशन है। आप वर्कोहॉलिक हो सकते हैं। आप एक्टिव हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ की। जो भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास होती हैं उसके लिए आप बहुत एक्टिव रहते हैं। अपने काम को आप बेहतर तरीके से करना जानते हैं। ये क्वीन ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आप काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। आप दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड रहें, डिसिप्लिन्ड रहें, ताकि आपका वर्किंग एनवायरनमेंट मोटिवेटिंग हो या इनकरेजिंग हो। यहाँ पर आप दूसरों को भी मोटिवेट करना चाहेंगे और अपने लिए भी ऐसे माहौल में काम करना चाहेंगे जहाँ आपके लिए काम करना आसान हो, बिना किसी उलझन के या
बिना किसी नेगेटिव थिंकिंग के। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, यहाँ पर अपने काम को लेकर आप बिल्कुल फोकस्ड हैं, आप इस काम में अपने फील्ड में आप माहिर हैं, लोगों को अच्छी तरह आप मैनेज कर लेंगे। यहाँ पर कोई ऑफिस पॉलिटिक्स हो, बिज़नेस राइवल हो, उन चीज़ों को अच्छे से हैंडल करेंगे। आपका टारगेट, अपने टारगेट को लेकर आपको क्लैरिटी है, आप किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं इस बात की आपको क्लैरिटी है। इस वजह से आप बहुत डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। इस वजह से भी आपके लिए काम में सफलता हासिल करना आसान हो जाएगा। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए एक गाइडेंस है कि आप जिस तरह से अपने काम के बारे में सोचते हैं या आप जितने डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड हैं, यहाँ ये दोनों ही कार्ड्स, ये एक स्ट्रॉन्ग पावर है जहाँ पर एक एनर्जेटिक कार्ड्स हैं ये। तो यहाँ आपकी जो एक्सपेक्टेशन दूसरों से है वो भी बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ अपने आप को आपको नियंत्रित करने की ज़रूरत होगी। हर किसी की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है या उनके सोचने का तरीका अलग होता है। अगर आप अपनी टीम को लेकर काम कर रहे हैं तो उनके मेंटल लेवल को या उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी पहचानने की ज़रूरत होगी। तभी आप अपने टीम को बेहतर तरीके से लीड कर सकते हैं। हर किसी से आप अपने ही मेंटल लेवल पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपकी तरह सोचे या काम करे या आपकी तरह ही चले। अगर आप अपने मुताबिक आप किसी को चलाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपकी टीम आपकी इच्छा के मुताबिक या आपके प्लान, आपके स्ट्रैटेजीज़ के मुताबिक चले, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ एयर की एनर्जी में आपको आना पड़ेगा। यहाँ पर एक अच्छे माहौल में अपनी बातों को बहुत चालाकी से या बहुत अपने टीम के वर्किंग एनवायरनमेंट को आपको लाइट बनाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो। अगर आप लोगों को साथ लेकर या एक हल्के फुल्के अंदाज़ को मेंटेन करते हैं तो वहाँ आपके लिए दूसरों के साथ काम करना आसान हो जाएगा और लोगों का कोऑपरेशन भी आपको मिलेगा। तो यहाँ आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ लोगों को अपने पास्ट फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में लौटने का मौका मिल रहा है या अपने किसी पास्ट कलीग से आपकी मुलाकात हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये आपका जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, वहाँ आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपके जो काम करने का अंदाज़ है, उसकी वजह से आपको अपने प्लान या अपने प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी। क्वीन ऑफ फायर, अपने काम को लेकर आप बहुत पैशनेट रहेंगे। आप इन दिनों वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अपना काम करना चाहेंगे। तो यहाँ पर इस एनर्जी में आप हैं, तो यहाँ पर आपके लिए सिर्फ एक गाइडेंस है कि दूसरों के इमोशंस को या उनके विचारों को भी समझने की आपके लिए उनको समझना ज़रूरी होगा। इसकी वजह ताकि आपके काम में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए और आप अपने काम में सफलता हासिल करें। आइए देखते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का किंग ऑफ एयर ट्रांसफॉर्मेशन। द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर आप बहुत चिंता में थे या आपको क्लैरिटी नहीं थी कि यहाँ से सिचुएशन किस तरफ आगे बढ़ेगी। आपके सिचुएशन में आर्थिक स्थिति में इम्प्रूवमेंट है या यहाँ और भी ज़्यादा परेशानियाँ हैं, इस तरह के आपके विचार हो सकते हैं। आपने धैर्य बनाए रखा है और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि धैर्य बनाए रखें। द हाई प्रिस्टेस एक ऐसी एनर्जी है जहाँ एक अंधेरा होता है, उसके बाद रोशनी होती है। तो आने वाले दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी या हो सकती है, तो इस बात का भरोसा रखने की आपको ज़रूरत है। किंग ऑफ एयर कार्ड कहता है कि अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अपनी तरफ से आप जो एक्शन लेना चाहते हैं या जो आपके प्लान्स हैं उसके लिए आप एक्शन लेंगे।
यहाँ आप अपनी आर्थिक स्थिति को इम्प्रूव करना चाहते हैं या जो आर्थिक स्थिति है उससे आप मज़बूती की तरफ बढ़ना चाहते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और इसके लिए आप एक्शन भी लेंगे और उसमें आप सफल भी होंगे। किंग ऑफ एयर आपने ये आपके एक्शंस हैं, आपके प्लान्स हैं, और उन प्लान्स को लेकर आप एक्शन भी लेंगे। तो जो कर सकते हैं अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वो आप करेंगे। अपने काम में अपना 100% देंगे, या कहीं आपके पैसे रुके हुए हैं तो वहाँ आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। यहाँ पर कोई बातचीत ठहर गई है या किसी से आपकी बात नहीं हो पा रही है अपने फाइनेंस को लेकर, तो इन दिनों आप इसके लिए कोशिश करेंगे, किसी से बातचीत करेंगे या अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। स्वॉर्ड्स एक एनर्जी ऐसी है जहाँ कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पर अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर आप किसी तरह की प्लानिंग करेंगे या प्लान है तो उसके लिए एक्शन लेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड। ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड एक बदलाव की बात कहता है। यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है जहाँ आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित हैं कि यहाँ से इम्प्रूव होगा या नहीं होगा। यहाँ पर आपके लिए आपने पेशेंस बनाए रखा है और कुछ लोग इम्पेशेंट हो रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों के लिए ही यहाँ आपकी आर्थिक स्थिति, आप पेशेंस आपने बनाए रखा है तो वो आपको इसका बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति संभल जाएगी, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी। ट्रांसफॉर्मेशन एक सडन चेंज है, कुछ जहाँ से आपके पैसे रुके थे आपके लिए वहाँ से फाइनेंशियल गेन है, या किसी और तरीके से आपका पैसा कहीं रुका हुआ था तो वो पैसे आपको अपनी कोशिशों से मिल सकती है। अपनी आर्थिक स्थिति में आप बदलाव ले आएंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अचानक ही कोई आर्थिक लाभ हो सकता है, जहाँ से आप अपनी उम्मीद खो रहे थे वहाँ से आपके लिए पैसे हो सकते हैं, और कुछ के लिए अपनी कोशिशों से आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर लेंगे। आइए देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 8 ऑफ फायर का, किंग ऑफ फायर, द एम्परर का, नाइट ऑफ फायर किसी तरह की न्यूज़ को दर्शाता है। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई गुड न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ फायर है, द एम्परर है, तो दोनों ही पॉजिटिव कार्ड हैं। तो कोई गुड न्यूज़ आपको इन दिनों मिल सकती है। किसी से या तो फिर किसी से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ है और कुछ लोगों के लिए किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। जहाँ भी आपके बातों में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी या कम्युनिकेशन गैप आ गया था, तो यहाँ से आपके रिश्ते संभलते हुए दिख रहे हैं, आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप मल्टीटास्किंग होंगे, एक साथ आप कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इन दिनों निभा पाएंगे और वो भी सक्सेसफुली। यहाँ पर किंग ऑफ फायर का कार्ड है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये नेम फेम है, रिकग्निशन है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो आप मल्टीटास्किंग है, या जो अपने पर्सनल से ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं या बहुत बिज़ी चल रहे हैं अपने काम में, आप अपना 100% दे रहे हैं, तो वहाँ आपके लिए काम में सफलता है, आपके काम की सराहना हो सकती है, आपको नेम फेम मिल सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये सोशल मीडिया से जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनका सोशल मीडिया से जुड़ा काम है, उनको अपने काम में सफलता मिल सकती है। यहाँ आपके लिए एक ख़ास पहचान है, आपकी फ़ैन फॉलोइंग बड़ी हो सकती है, आपको ज़्यादा लोग आपको जानने लगें या ज़्यादा लोगों से आप इंटरैक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं उनके लिए अपने काम में सफलता है। नेक्स्ट है द एम्परर। द एम्परर एक स्टेबल पोजीशन को दर्शाता है। आप अपने पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ में
एक स्टेबल पोजीशन में होंगे जहां से आप अपने फ्यूचर को बेहतर तरीके से प्लान कर पाएंगे। तो यहाँ पर पर्सनल लाइफ में आप किसी टेंशन से फ्री होकर एक ऐसी स्थिति में पहुँच रहे हैं जहाँ से आप अपने फ्यूचर को प्लान करेंगे और एक बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ ये आपके लिए कोई इनविटेशन है जहाँ आपको इस इनविटेशन की वजह से आपको ये किसी वजह से आपको सम्मानित किया जा सकता है। इसके लिए आपको कहीं से इनविटेशन मिल सकता है। तो यहाँ पर आप अपने जिस भी फील्ड में हैं, आपकी समाज में एक नई पहचान बन सकती है या अपने प्रोफेशनल फील्ड में आपकी पहचान बन सकती है। यहाँ पर ये कुछ लोगों के लिए ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के लिए आपकी फ़ैन फॉलोइंग बड़ी हो सकती है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट करने का मौका मिलेगा। एक स्टेबल पोजीशन होगी। यहाँ से आप अपने करियर को लेकर बहुत एक ऐसी स्थिति में होंगे जहाँ आप अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करेंगे। अपने नेक्स्ट जो आपके प्लान है या जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में आप प्लान करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये अपने प्रोफेशनल लाइफ में, ज़रूरी नहीं है कि ये सोशल मीडिया से ही जुड़े हों, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप एक साथ कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी वो क्षमताएं, योग्यताएं सराही जाएगी, उसे एक पहचान मिल सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके लिए प्रमोशन हो सकता है। एक जॉब है या बिज़नेस है, अपने आप को अपने फील्ड में आप स्टैब्लिश महसूस करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपके समाज में आपको किसी तरह के पहचान मिल सकती है। और अगर आपकी फैमिली भी है तो यहाँ अपने फैमिली के लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। आपकी अगर काफ़ी समय से आपकी उनसे बातचीत नहीं हो पा रही थी या एक कम्युनिकेशन गैप आ गया था, तो ये दूरियां ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।